मुंबई के एनएम जोशी थाने में रिपब्लिक के पत्रकारों से पूछताछ, समर्थन के लिए अर्णब गोस्वामी भी मौजूद रहे। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश पर बोले अर्णब गोस्वामी, कहा परमबीर सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, हम उनका पर्दाफाश करते रहेंगे। परमबीर सिंह का पर्दाफाश और करेंगे। परमबीर सिंह एक नंबर के झूठे हैं। परमबीर सिंह झूठे गवाह ला रहे हैं और भारत के संविधान में जो पुलिस अफसर झूठे गवाह लाता है उसको सजा होती है, उसे जेल जाना पड़ेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर बरसे अर्णब गोस्वामी, कहा परमबीर सिंह एक नंबर के झूठे हैं, अंग्रेजों के बनाए 100 साल पुराने कानून का इस्तेमाल किया। कि जितने मुंबई पुलिस के लोग हैं वो देखें और समझे कि परमबीर सिंह ने ब्रिटिश समय की, ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है और जिस धारा को इमरजेंसी के बाद किसी जर्नलिस्ट या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यूज नहीं की गई है। रिपब्लिक नेटवर्क के सीनियर एसोसिएट एडिटर श्रवण सेन ने कहा, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि, हम डरने वालों में से नहीं। श्रवण सेन से करीब 3 घंटे तक हुई पूछताछ। श्रवण सेन ने कहा, खबर के सूत्र के बारे में पूछा गया, श्रवण ने सूत्र बताने से साफ इनकार किया। परमबीर सिंह ने पोकलाट में सभी हदें पार की। रिपब्लिक टीवी के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया, पूरे एडिटोरियल स्टाफ के खिलाफ केस। आर भारत से साजिश पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, इमरजेंसी के समय में भी ऐसा किया था, तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। उद्धव सरकार पर शिवराज का हमला, कहा रिपब्लिक के साथ गलत हो रहा है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उस पर हमला करना निंदनीय है। रिपब्लिक के पत्रकारों पर हुई एफआईआर पर बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, मीडिया को टारगेट करना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के रिपब्लिक के खिलाफ एफआईआर पर मनोज तिवारी ने हमला बोला, कहा रिपब्लिक पर एफआईआर करना गलत। रिपब्लिक नेटवर्क के समर्थन में संत समाज रामविलास वेदांती ने कहा, रिपब्लिक ने सच उजागर किया, इसीलिए चैनल पर रोक लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में उद्धव ने आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। रिपब्लिक भारत के समर्थन में कंगना रनौत ने किया ट्वीट, कहा ऐसी सरकार पर धिक्कार है जो पत्रकारों पर अत्याचार करे, सीएम उद्धव ठाकरे अपने पिता के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। उद्धव पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव का हमला, कहा अगर मोदी भी ऐसा करें तो पूरी लुडियंस मीडिया जेल में जाती। आरजेडी ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, घोषणा पत्र में 17 मुद्दे शामिल। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पहले बताए बीजेपी का सीएम चेहरा कौन है, क्योंकि नीतीश ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार के खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा हमारी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाया है, बिहार में 15 साल तक रहा जंगल राज। मनोज तिवारी का आरजेडी पर निशाना, कहा सीएम नीतीश ने खत्म किया बिहार में जंगल राज, बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी ने राम मंदिर और 370 का वादा भी पूरा किया। आरजेडी नेता सैयद अली की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद खड़ा हुआ विवाद, बीजेपी ने जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने पुरानी फोटो बताकर पल्ला झाड़ा। मंदिर खोलने को लेकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी का आंदोलन, साधु संत भी आंदोलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में मंदिर पर घमासान जारी, मुंबई में नहीं खुला मुंबा देवी मंदिर, पुलिस ने श्रद्धालुओं को मंदिर से वापस भेजा। पीएम मोदी ने गुजरात के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया, योजना से किसानों को मिलेगा फायदा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए गुजरात में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से जुड़े पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के जवानों ने 59वें स्थापना दिवस पर परेड की, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 1962 में हुई थी स्थापना। महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक, गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस ने बैठक की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दल मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती पर बरसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, सत्ता नहीं मिलती तो भारत माता के खिलाफ लगाते हैं नारे, ये लोग कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं धोखा।
केंद्र सरकार के निशाने पर महबूबा मुफ्ती, कहा देश ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, तिरंगा भारत की शान। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, महबूबा के देश विरोधी बयान को लेकर लोगों में काफी गुस्सा। पंजाब के होशियारपुर के गांव टांडा में 6 साल की मासूम से रेप किया गया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात को लेकर गुस्से में आए। पंजाब में 6 साल की मासूम से रेप पर घिरी कांग्रेस, बीजेपी ने कहा राहुल गांधी अब पंजाब क्यों नहीं जाते हैं। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंजाब में हुए रेप पर खामोश है राहुल गांधी, रेप पर राजनीति करना गलत है। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के रविवार से खुलेंगे कपाट, प्रशासन ने मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कसी कमर, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सदर ने मंदिर का निरीक्षण किया। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लोगों ने मां दुर्गा की पूजा की। दिल्ली के चंडीवालान मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन पूजा अर्चना, भक्तों ने मां गौरी का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद भक्तों को मिली थी दर्शन की इजाजत। यूपी के मुरादाबाद के काली मंदिर में भक्तों ने मां काली की आरती की। मंदिर में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया। लखनऊ में प्रतिबंधों के बावजूद श्रद्धालुओं में दिख रहा है जोश, मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, मंदिर में लगे मां के जयकारे। यूपी के गाजियाबाद में सीआरपीएफ जवानों ने लगाया मां दुर्गा का पंडाल, लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर्स, कोरोना को लेकर जागरूक किया। यूपी के वाराणसी में दुर्गा पूजा का जश्न, अष्टभुजा मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मां से लोग मांग रहे हैं आशीर्वाद। नवरात्र के मौके पर शिमला के हाटू मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, 11,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मंदिर। कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की, मां की भक्ति में डांस भी किया। वहीं नेपाल के ललितपुर में नवरात्र के मौके पर निकाली गई सिकाली यात्रा, इस यात्रा को देखने हजारों लोग ललितपुर पहुंचे। कोच्चि में महानवमी के मौके पर भक्तों ने चोट्टानिक्कारा देवी के दर्शन किए, सभी ने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी किया। जम्मू में दुर्गाष्टमी और महानवमी का जश्न, बावे वाली माता के मंदिर में भक्तों ने खास पूजा की। तिरुवनंतपुरम में मंदिरों में महानवमी के मौके पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए भक्त कर रहे हैं दर्शन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस बार रावण नहीं जलाने का आदेश, लोगों ने जताई नाराजगी, हिंदू समुदाय ने रावण का पुतला जलाने की रखी मांग। राजस्थान के बाड़मेर में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया संदिग्ध पाकिस्तानी, खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप, आईएसआई के लिए कर रहा था काम, बॉर्डर पार भेजता था सूचनाएं। यूपी के बलिया में हुए गोलीकांड में नया मोड़, आरोपी धीरेन्द्र की भाभी और जीजा ने दर्ज कराया केस, कोर्ट के आदेश के बाद रेवती थाने में मुकदमा दर्ज। वहीं कर्नाटक में एक वारदात सामने आई है, हुबली में रिटायर्ड प्रोफेसर की हत्या कर दी गई, पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी की राजधानी लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी की मौत हुई, घर में मिला पुष्पा प्रकाश का शव, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कैंट इलाके में गणेश चौक में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर काबू पाया गया, कल रात मॉल में लगी थी आग, आदित्य ठाकरे ने लिया हालात का जायजा। मुंबई में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस से महिला ने बदसलूकी की, विवाद के दौरान महिला ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। यूपी के नोएडा में चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 9 लैपटॉप, 1 बाइक, मोबाइल फोन समेत कैश बरामद किया। लखनऊ में जंगल में पेड़ से लटका मिला 4 से 5 दिन पुराना शव, आसपास के लोगों में सनसनी, पुलिस की पेट्रोलिंग पर खड़े हुए सवाल। यूपी के अमेठी में दबंगों की गुंडाई देखने को मिली, सार्वजनिक रास्ते को जमींदोज किया, न्याय के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा पीड़ित परिवार। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को महंगा पड़ गया, बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, एक युवक जख्मी, बच्चों से शुरू हुई थी लड़ाई, मामले की जांच पुलिस कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में हार्वेस्टर संचालक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, मशीन से धान काटने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, पुलिस ने 8 देसी पिस्तौल और 359 गोलियां जब्त की हैं। गुजरात के राजकोट के पास नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, गोंडल जेतपुर हाईवे पर हुआ हादसा। गुजरात के राजकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, शख्स ने पहले पत्नी और भाभी की गला घोटकर हत्या की, 2 बच्चों को भी आग के हवाले किया, शख्स ने आत्महत्या की। मदुरई में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 5 लोगों की मौत, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सुरेंद्र सिंह पर फूलों की बरसात करते नजर आए। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला पुलिस की नारी शक्ति विंग ने निकाली रैली। महिलाओं को पुलिस से बिना डरे अपनी समस्या बताने के लिए जागरूक किया। राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स कोरोना काल में वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ने से लोग परेशान। महंगाई के चलते लोगों की थाली का बजट भी बिगड़ गया है। महाराष्ट्र के नासिक में थोक बाजार में बढ़े प्याज के दाम। कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर महंगाई की दोहरी मार। कर्नाटक के शिवमोगा में प्याज के दाम बढ़ने से बिगड़ा लोगों की रसोई का बजट। कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं प्याज के दाम। यूपी के अयोध्या में चल रही रामलीला में अंगद बनेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, अंगद और रावण के संवाद में कूटनीति। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर योगी सरकार का शिकंजा। आजम खातरी और डॉक्टर साजिद की अवैध संपत्ति जब्त होगी। यूपी के सुल्तानपुर में महिला डेस्क का शुभारंभ करने पहुंची सांसद मेनका गांधी। महिलाओं को दी नसीहत। कहा, महिलाएं अपने आप को हल्के में ना लें। ओडिशा के करंजिया जंगल में छोड़े गए झारखंड के 22 जंगली हाथी। जंगल में हाथियों के आने से हलचल मच गई थी। चेन्नई में राजभवन के बाहर डीएमके का प्रदर्शन। सरकार से मेडिकल टेस्ट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 7.5% आरक्षण की मांग की है। दिल्ली में बद से बदतर हुए हालात। लगातार बिगड़ रही है हवा की गुणवत्ता। लोगों को सांस लेने में अब होने लगी परेशानी। दिल्ली में हवा का स्तर हुआ बेहद खराब। ना के बराबर हुई विजिबिलिटी। सिग्नेचर ब्रिज पर छाई धुंध। नोएडा में भी हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई। स्मॉग ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। यूपी के गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। लोगों को देखने में हो रही है परेशानी। कानपुर में बड़ी एयर प्यूरिफायर की मांग। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते लोग परेशान। घरों से निकलने में हो रही है दिक्कत। तेलंगाना में बाढ़ से अभी लोगों को नहीं मिली राहत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रंगारेड्डी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बेंगलुरु में लगातार बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए रिहायशी इलाके। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोग परेशान। बेंगलुरु में भारी बरसात के बाद जल भराव। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। लोगों से हालचाल भी जाना। हिमाचल प्रदेश के चंबा के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फ की चादर में ढका सचवास। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 78 लाख के पार जा चुका है। अब तक कोरोना से 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,370 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 650 लोगों की जान गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,277 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 27,681। यूपी अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। कोविड रिकवरी दर करीब 93%। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना के बढ़ते मामले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कोरोना अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली के आईटीओ में केजरीवाल ने कोरोना अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 24 लाख के पार पहुंचा। अब तक 11,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।